मासिक धर्म पीरियड्स पति पत्नी की सीख देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी। गायत्री की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके जैसे हर लड़की को होती है। अपनी जीवन साथी को लेकर, अपने जीवन को नई शुरुआत को लेकर पहली बार वह अपने ससुराल आई। गायत्री एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी किसी की नज़र न लगे। सुनील कोलकाता में आईटी कंपनी में एक ऊंचे पद पर था। गायत्री के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सा नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते रात हो गई थी। आते ही गायत्री के सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। गायत्री की छोटी बहन अनीता ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की। सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में पूरा की गई। 2-3 दिन बाद गायत्री से रसोई घर की पूजा कराई गई और उसने पहले रसोई में खीर बनाई, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने शगुन के तौर पर अपनी बहू को 1500 रुपया दिया और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर के लिए भाग्यवान बनना। गायत्री की सास ने गायत्री को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के विवाह की जीवन सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे में ही उठ जाना और नहा कर नई साड़ी पहन लेना। गायत्री सब कुछ बहुत ही ध्यान से सब सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा न हो कि मैं इतनी तैयारी करूं, तुम सब पर पानी फेर दो। गायत्री को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है। तारीख को कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, पर शादी के दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई दिक्कत न आवे। गायत्री सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गए। रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। सुनील की भी छुट्टी समाप्त होने वाली थी। वह कमरे में आई और सुनील ने जोर से गायत्री को अपने बाहों में खींच कर ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इतने में गायत्री बोली, सुनील, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुनील सुनने को कहाँ तैयार था। गायत्री ने कहा, सुनील प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुनील गायत्री की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या? माँ ने गायत्री बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा मत करना। चाहे तो मैं तुम्हें बाद में टिकट निकाल कर खुद दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुनील, यह सब थोड़ा नहीं लगता तुमको अजीब है? उतने पर सुनील ने कहा, गायत्री, माँ थोड़ा पुराने विचार की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतना ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ दिलों में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ कर लो, फिर दिमाग से जाती नहीं। मैंने माँ के कभी किसी बातें के लिए मना नहीं किया।
और यह सिर्फ 2-3 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का बच्चा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। उसे सुनील की सभी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोले वैसा ही करना चाहे। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी हो तो वह जैसा बोले वैसा ही करना। 7 दिन बाद सुनील भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी गायत्री को मासिक धर्म पीरियड आ जाते हैं। अब तो उसकी सास बात करना तो दूर, उसके तरफ देखना तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया। जैसे तैसे गायत्री ने 5 दिन निकाल ली और फिर अपनी सास से कहा कि आगे से पीरियड आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा। तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर अपवित्र नहीं होगा और हमें भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी करना नहीं पड़ेगी। लोग लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं। गायत्री ने कहा फिर फूल कैसे चल जाता है? भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भधारण करने के लिए और इसके लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो इतना, मैं क्यों सोच रही हूँ मुझे यहाँ कब रहना है, 4-5 महीना तो निकालने हैं, ऐसा कहकर खुद को समझाया। थोड़े दिन बाद कभी तीज त्योहार पूजा तो कभी कोई और पूजा, कभी कुछ ऐसा कह 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 कर गायत्री को गोलियां लेने को कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसलिए वह लेती रहती। उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। वे खाना भी लिमिट में खाती थी। समय समय पर एक्सरसाइज भी किया करती थी। वह दिन ब दिन चिड़चिड़ा होती जा रही थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग पर सुनील के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वह सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते 2 साल निकल गया। उसके बाद सुनील के साथ जाकर रहने लगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था एकदम जैसा वह चाह रही थी। कभी कभी सास का फोन आ जाता था कि अभी यह पूजा और अवैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुनील तो माना नहीं कर सकता था। अपनी माँ को और खुद को समझ जाती आती थी कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए उसके बाद तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाया और बार बार गोलियां भी नहीं लेना पड़ेगी। ऐसा ही छुट्टियों में दोनों अपने घर गए। सभी रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग आए हुए थे। तभी सुनील की बुआ जी ने बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्याल के हो और शादी के तो 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा। और सभी उनके तरफ देखकर हंसने लगे और गायत्री को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने कमरे में आकर सुनील से कहना ही शुरू किया था। सुनील बोलता है, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी न निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लेंगे।
2 दिन बाद वह एक अच्छे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले गायत्री, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं होती? गायत्री ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हें पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट की पता करती हो, और तुमने तो गायत्री हद ही कर दी। मैं तुमसे क्या कहूँ अब? तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाली हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है। तुम्हारे गर्भाशय में गांठ बन गया है। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस 90% कम हो गए हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। पहले मैं गोलियां देकर देखती हूँ। अगर गांठ निकल जाए तो, वरना तुम्हारे गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर गायत्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुनील का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह नहीं कहना चाहिए, पर आप बताओ मुझे कब आना है ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हो गायत्री? और नहीं तो क्या? क्या न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड्स आएंगे, और न मेरी कारण किसी का घर अपवित्र होगा? सही कहा ना मैंने सुनील? और वह इतना कहकर वहाँ से चली गई। सुनील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, यह सब पहले हुआ करते थे, और औरतों को अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना या अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती गायत्री ने की, वह गलती आप न करें, बस यही विनती है। और इस कहानी के माध्यम से गायत्री की बातों को हम आपके पास पहुंचाना चाहते थे। यह हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। और यह वीडियो हमारा कहां कहां तक पहुंचा है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अवश्य बताएं।